जय श्री कृष्ण दोस्तों आज मैं आपको सुनाऊंगी कर्मा बाई जी जो भगवान श्री जगन्नाथ की एक परम भक्त थी। उनकी कथा। जगदीशपुरी में कर्माबाई नाम की एक भक्त रहती थी। वे आचार विचार की रीति को नहीं जानती थी, परंतु अपने अपार वात्सल्य भाव से नित्य भगवान श्री जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बनाकर उनको नियम से भोग लगाया करती थी। श्री जगन्नाथ जी स्वयं प्रकट होकर बड़े प्रेम से भोजन पाते थे। मंदिर में जितने भी भोग लगते थे उनमें प्रभु को ऐसा स्वाद नहीं आता था जैसा कि श्री कर्माबाई जी की खिचड़ी में आता था। श्री कर्माबाई जी संतों की सेवा करती थी। एक दिन उनके आचार्य वैष्णव संत पहुंच गए। उन्होंने देखा कि कर्माबाई तो बिना स्नान के, बिना चौका बर्तन के ही खिचड़ी बना रही है। संत जी ने इसे अपराध माना और दुखी हुए और फिर कर्माबाई को उपदेश दिया कि भगवान का भोजन पवित्रता से बनाना चाहिए। अगले दिन कर्माबाई जी ने संत के उपदेश के अनुसार खिचड़ी बनाई और बहुत देर लगा दी। पहले भगवान आए तो वे स्नान कर रही थी, इसलिए भगवान चले गए। फिर से आए तो वो चौका और बर्तन साफ कर रही थी, इसलिए खिचड़ी बनाने में देर हो गई। कर्माबाई जी ने देखा भगवान जी बैठे हुए खिचड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं और तो उन्होंने जल्दी से खिचड़ी परोस दी। इधर श्री जगन्नाथ जी खिचड़ी खा रहे थे, उधर मंदिर में घंटा बज गया। शीघ्रता से भगवान बिना मुख धोए मंदिर में चले आए और उनके मुख पर झूठन लगी रह गई। उसे पंडों ने देखा। पुजारी जी ने श्री जगन्नाथ जी से पूछा, प्रभु कहिए ये क्या है? आपके मुख पर खिचड़ी की झूठन कैसे लगी है? आप कहाँ से खिचड़ी खाकर आए हैं? कृपा करके प्रकट कीजिए। भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ी लगी देख भक्त चिंतित हो गए और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, इस दृश्य को देखकर हमारी वाणी अवरुद्ध हो गई है, हमसे कुछ कहा ही नहीं जाता। आज हमने ये नई बात देखी है। श्री जगन्नाथ जी बोले, मेरी एक भक्त है कर्माबाई, वे नित्य प्रातःकाल खिचड़ी का भोग बड़े प्रेम से और बड़े भाव से मुझे अर्पण करती है। इसकी सच्ची भक्ति देखकर मैं नित्य इसके घर जाकर खिचड़ी खाता हूँ। मेरे एक संत वहाँ पहुँच गए और उसे खिचड़ी बनाने की शास्त्रीय विधि बता दी। जबकि मेरे अनेक मत हैं, उपासना की विधि भी अनेक है। श्रद्धा से कोई मुझे जो भी अर्पण करता है, जैसे भी करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ठाकुर जी की इच्छा को जानकर पुजारियों ने उन संत को बुलाकर पूरी बात बताई और कहा कि आप अभी कर्माबाई जी के पास जाएं और उनसे बता दें कि वे अपनी ही विधि से खिचड़ी बनाएं, क्योंकि उनकी विधि ही श्रेष्ठ है। संत जी ने ऐसा ही किया और जब तक कर्माबाई जी जीवित रहीं भोग लगाती ही रहीं। एक दिन अचानक मंदिर में पुजारियों ने देखा कि श्री जगन्नाथ जी की आंखों में आंसू थे। पुजारी भयभीत हो गए और प्रार्थना करने लगे, प्रभु क्या हमसे कोई अपराध हो गया है? भगवान बोले, नहीं, आज मेरी प्रिय भक्त कर्माबाई का शरीर शांत हो गया है, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? तभी से वहाँ के राजा की आज्ञा से अब भी नित्य प्रातःकाल श्री जगन्नाथ जी को 56 भोग से पहले कर्माबाई की खिचड़ी के नाम से भोग लगाया जाता है। कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं, भोग कर्माबाई के जैसे लगाते नहीं। भगवान तो श्रद्धा, भाव और प्रेम के भूखे हैं, पदार्थ के नहीं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।